गहरी रात थी। श्मशान घाट में जलती चिताओं के बीच एक बूढ़ा साधु ध्यान लगाए बैठा था। तभी एक युवक डरते हुए उसके पास आया और बोला, बाबा, क्या सच में मृत्यु के बाद इंसान अपने परिवार को भूल जाता है? साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में देव और काव्या नाम का दंपति रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। काव्या हमेशा कहती, अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक दिन नदी पार करते समय देव की नाव पलट गई। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वह गहरे पानी में डूब गया। पूरे नगर में शोक छा गया। काव्या पागलों की तरह रोती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देव अब इस दुनिया में नहीं रहा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने घर और प्रियजनों के आसपास ही भटकती रहती है। देव की आत्मा भी वहीं थी। वह देख रहा था कि काव्या उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। वह उसके पास गया, उसे छूने की कोशिश की, मगर उसके हाथ हवा में ही रह गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वह जीवित नहीं है। रात बीतती गई। हर दिन काव्या का दुख बढ़ता गया। वह खाना छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू देव की आत्मा को बेचैन कर रहे थे। वह यमलोक की ओर नहीं जा पा रहा था। तभी 13वीं की रात अचानक कमरे का दीपक अपने आप बुझ गया। वातावरण में अजीब सन्नाटा फैल गया। तभी दो भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उन्होंने देव से कहा, अब इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है। देव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं काव्या के साथ नहीं रह सकता? यमदूत बोले, जिस रिश्ते को तुम अपना सब कुछ समझते थे वह केवल पृथ्वी तक सीमित था। मृत्यु के बाद हर आत्मा अकेली हो जाती है। यह सुनकर देव की आत्मा रो पड़ी। फिर यमदूत उसे उस भयानक मार्ग पर ले गए जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। रास्ते में जलती हुई रेत थी, कहीं कांटों के जंगल थे, कहीं खून से भरी वैतरणी नदी। देव हर कदम पर काव्या को याद कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसकी यादें कमजोर पड़ने लगीं। उसे धीरे धीरे अपना घर, अपना नाम, यहाँ तक कि काव्या का चेहरा भी धुंधला दिखाई देने लगा। यमदूत बोले, यही संसार का नियम है। आत्मा को आगे बढ़ने के लिए मोह त्यागना पड़ता है। उधर पृथ्वी पर काव्या हर रात देव की तस्वीर के सामने दीपक जलाती थी। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा देव सफेद वस्त्र पहनकर मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, मुझे रोकर मत बांधो, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है, लेकिन अब मुझे आगे जाना होगा। सुबह उठते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वर्षों बाद जब काव्या की भी मृत्यु हुई तब यमलोक के मार्ग में उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में देव खड़ा मुस्कुरा रहा था। गरुड़ पुराण कहता है, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। शरीर मर जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन पवित्र प्रेम की ऊर्जा जन्मों तक जीवित रहती है। इसलिए अपने प्रियजनों से प्रेम करो, लेकिन इतना मोह मत करो कि उनकी आत्मा आगे बढ़ ही ना सके।